हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बाद में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कटोरी ब्लाउज़ में। तो आप देखिए पूरा वीडियो किस तरह से मैं कन्वर्ट करके बनाता हूं। और मैं 39 साइज़ में कटिंग करूंगा और ये 40 और 38 दोनों में यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरह का मैं कटिंग बताने वाला हूँ। तो ये पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। यानी पहले प्रिंसेस कट कटिंग करूँगा, बाद में ये कटोरी में कन्वर्ट करूँगा, सिंगल कटोरी, डबल कटोरी। तो आप एक ही फर्मे से 3 का यानी 3 डिज़ाइन आप देख सकते हो आसानी से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। यहाँ पे ये शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से हम सारे मार्किंग को शुरू करेंगे। ठीक है, पहले एक मैंने सीधा मार्किंग कर लिया। अब मैं यहाँ पे लेंथ का लगाऊंगा निशान और डॉट पॉइंट का लगाऊंगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हुए कटिंग करोगे, परफेक्ट कटिंग कर लोगे। तो इस तरह से देखिए मैंने रखा है, लेंथ जितना है उतने पे रखना है और डॉट पॉइंट जितने पे उतने पे लगाना है। तो लेंथ हमारा है 15.5 और डॉट पॉइंट है 10.5। तो इस तरह से मैंने दोनों मेजरमेंट को नाप के और निशान लगा लिया। इस तरह से आपको अच्छी तरह से निशान लगा लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इस निशानों को थोड़ा थोड़ा सीधा कर लेंगे, यानी थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉट पॉइंट का निशान। और ये हमारा अभी लगा रहे हैं हम, ये हमारा वेस्ट का लाइन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम लंबा लगा लेंगे ताकि अच्छी तरह से बाद में हम इसको यूज कर सकें। तो ये हमारे 2 निशान हो गए, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमको क्या करना है, शोल्डर नापना है। तो शोल्डर जो भी है उसको आधा करो, यानी कि आपका 15.5 है तो इस तरह से 7.5 पे 7.25 पे लगा लेना है। तो 7.5 भी लगाओगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है थोड़े से में। तो इस तरह से आपको लगा लेना है और यहाँ पे 1 इंच डाउन कर देना है। और डाउन करने के बाद में आपको ये 2.25 के करीब लगा के शोल्डर का स्लोप देना है। जब हम बैक का कटिंग करेंगे उसमें समझ के करना है, शोल्डर ज़रा भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर डीप नेक कटिंग करते हो तो उसकी बात अलग है, अगर नॉर्मल कटिंग करते हो तो आपको बराबर पे ही रखना है। ठीक है, तो अभी मैं वो भी कटिंग आपको दिखा दूंगा बैक में कि किस तरह से आपको करना है, यानी कि 2-3 नेक का आपको बैक का मैं बता दूंगा। तो देखिए मैंने लेंथ निकाला है आर्मोल का 7 इंच पे। और वहीं पे हम इस तरह से क्या करेंगे कि अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट हमारा 37 है और फुल बस्ट हमारा 39 है। तो आज मैं 39 के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप इसमें 40 साइज भी कर सकते हो और 38 भी कर सकते हो और 39 भी कर सकते हो। तो क्या करना है कि अगर 38 पे जाना है तो थोड़ा सा दबा दो आपको, यानी साइड दबा देना है और थोड़ा सा लूज़ कर देना है तो 40 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको कर लेना है। तो देखिए अपर चेस्ट जितना था मैंने वहाँ नापा और उसके बाद में यानी 4 से डिवाइड करके और आधा इंच बढ़ा के ले लिया। तो 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जितना ही बनता है 9.25 इंच वहाँ पे लगाए हैं और उसके बाद हमने बढ़ा लिया है। तो इस तरह से आपको बढ़ा लेना है। अब हम डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे कि जितना हमारा डॉट पॉइंट है यानी फुल बस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करना है और 1-2 सूत कम पे ही लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैं 3.25 इंच पे लगा रहा हूँ, थोड़ा सा कम भी कर सकते हो लेकिन 3.25 भी ठीक है। और यहाँ पे आके बिल्कुल जो है 3 इंच पे लगा लेना है, यानी 0.25 इंच माइनस करके वेस्ट पे लगा लेना है। तो इस तरह से दोनों निशान हो जाएंगे। तो आपको ये 1/4 इंच नीचे इस तरफ से इस तरह झुका देना है, यानी कि हम इसको निशान को झुका देंगे ताकि हम इसको प्रिंसेस कट का शेप देंगे तो अच्छी तरह से ये स्ट्रेट बैठेगा, अंदर घुसा हुआ नहीं दिखेगा। तो अक्सर जो है बस्ट के नीचे जो जॉइंट होता है प्रिंसेस कट का, वहाँ पे अंदर खिंचा हुआ दिखता है, वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने निशान को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करीब मैंने 1.5 इंच को शोल्डर को माइनस कर लिया है। तो इस तरह से शोल्डर को माइनस करना है 1.5 इंच और यहाँ पे मैंने निशान लगाया 4 इंच के करीब। तो इस तरह से नीचे उतार के 4 इंच मैंने लगाया है और यहाँ से हमको प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। तो इस तरह से आपको शेप देना है। तो अच्छी तरह से हाथ से दो, नहीं हाथ से जमता है तो आप इसको किसी भी फ्रेंच करवा या किसी से भी लेके आप लगा सकते हो, जैसे आपको बेहतर लगे ऐसे यूज़ करके कर सकते हो। तो देखिए मैं हाथ से लगा दिया, आपको जैसे लगाना है लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 इंच का डाट निकाला है, 0.25 इंच भी लगा सकते हो। अगर आपके कटिंग में झोल वगैरह आता है तो 1 इंच लगा लिया करो। ठीक है, तो इस तरह मैंने 1 इंच लगा लिया है और इस तरह से मैंने मेजर टेप को रखा है और इस तरह दोनों सीम को बराबर कर लेंगे। तो बराबर करना ज़रूरी है, बराबर करेंगे तो ही अच्छी तरह से ये बैठेगा, यानी कि कभी भी ज्वाइंट करेंगे तो रिंकल नहीं आएगा हमारे प्रिंसेस कट के ज्वाइंट के अंदर, एकदम क्लीन आएगा। ठीक है, और इस तरह मैंने यहाँ पे निशान पे लगा के चेक किया तो ये बराबर निकला। तो अगर बराबर है तो ठीक है, छोटा बड़ा है तो कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो आर्मोल के पास नीचे साइड पे। तो इस तरह से आपको नीचे ऊपर कर लेना है। तो इस तरह से अगर बराबर नहीं है तो करना है, अगर बराबर आता है तो कुछ भी नहीं करना है। तो जहाँ मैंने निशान लगाया था 7 इंच पे वहीं पे डन कर देना है। और यहाँ पे मैंने शेप लगाया, अभी प्रिंसेस कट का शेप लगा रहा हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से हाथ से लगा रहा हूँ, ऐसे आप लगा लिया करो। ठीक है, तो इस तरह से लगा लोगे तो ये परफेक्ट हो जाता है एकदम, यानी कि बराबर हो जाता है। तो इस तरह से अभी हम यहाँ पे 3.25 इंच का डाट देंगे क्योंकि हमारे अपर चेस्ट में और चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है। तो आपको यहाँ पे 3.25 इंच का डाट लगाना
लगाना है। और वहाँ पे मैंने 1.25 इंच या 1 इंच लगा सकते हो, जो भी चाहिए आप ऊपर लगा सकते हो। तो इस तरह से आप समझ लो कि कितने पे लगाएंगे तो बराबर बैठेगा। मैं इसको मेजर करके भी दिखा दूंगा कि आपको बराबर आता है या कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको कंफर्म करने के लिए मैं लास्ट में इसका मेजरमेंट करके आपको दिखा दूंगा कि जो मैंने कटिंग किया है ये बराबर आया है या छोटा बड़ा आया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कटिंग करता हूँ। आप इसको सेम टू सेम कॉपी कर लेते हो तो सेम टू सेम जो मैं कटिंग किया हूँ वो आपको बैठ जाएगा। अगर कुछ भी 19-20 होता है तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बिंदास कटिंग करके बनाया करो। उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है कि बिगड़ जाएगा आपका ब्लाउज ही खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर मेरे इसको कॉपी करते हो तो एकदम ही परफेक्ट आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए मैंने इस तरह से लगा लिया, जो भी उधर का था यानी कि 3 इंच था, इस तरह से वहाँ माइनस करके यहाँ पे डॉट का मतलब वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। ठीक है, तो जो भी आपका वेस्ट है 33 आप है तो आपको जो भी 4 से डिवाइड करते हैं आप, तो जितना बनता है वहाँ लगा लेना है। तो इस तरह मैंने लगा लिया है, थोड़ा क्रॉस पे लगाया है। अब बाद में हम इसको मेजर करके बराबर करेंगे तो 1.5 से 1.25 इंच यहाँ पे उठा लेना है ऊपर। तो अब देखिए मैं 1.25 के करीब उठाऊंगा तो ये बराबर हो जाएगा। 1.5 भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ करते जाओगे कम करते जाओगे बैग लंबा होता जाएगा। तो बैग को आपको कितना रखना है यहीं पे समझ के करो। स्ट्रेट चाहिए तो 1.25 इंच यहाँ पे कम कर दो। तो यहाँ पे 1.5 इंच 1.25 इंच मैं इसीलिए माइनस करता हूँ कि साइड जो होता है जो हम ज्वाइन करेंगे तो पीछे का लेंथ क्या आएगा। तो इसके लिए हम इस तरह का फार्मूला लगा के करते हैं, मतलब तरीका लगा के करते हैं। तो आप लोग को अगर कोई तरीका अलग आता है तो उसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह से अभी साइड को बंद कर लिया, नीचे का भी मैंने बंद कर लिया, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। यहाँ तक हम खत्म हो गया। अब नेक बचा है, नेक की हम मार्किंग करेंगे और उसके बाद में कटोरी का भी इसी में शेप लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये प्रिंसेस कट लगभग हो गया है। अब प्रिंसेस का इस तरह से आप कटिंग कर लोगे तो कटोरी ब्लाउज हो, सब्यसाची ब्लाउज हो या कोई भी ब्लाउज हो आप इसमें कर सकते हो 4 टक्स को छोड़ के। इसमें 4 टक्स ब्लाउज नहीं कर पाओगे, उसका अलग होता है, वो अलग होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी डिज़ाइनर ब्लाउज है आप कन्वर्ट करके बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसेस कट में सारे ब्लाउज बना लोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ब्लाउजें हैं जो ज़्यादातर आप बना सकते हो, कुछ कुछ बाकी रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको उसको अलग तरीके से कटिंग करना होता है। अलग अलग कटिंग कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई अलग ब्लाउज है तो उसको इसी पे कटिंग करना है। मैं तो आपको आसान बता रहा हूँ कि इतना घूमने फिर के जाके कान पकड़ने की क्या ज़रूरत है। डायरेक्ट आप जो है प्रिंसेस कट के ऊपर कन्वर्ट कर करके बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए मैं आसान तरीका बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 इंच पे 3.25 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। जो भी बस्ट का आपका साइज़ है उससे नीचे 3.25 3.5 पे भी लगा सकते हो। अगर बेल्ट यहाँ पे अगर कम निकलता है तो लेंथ आप बढ़ा सकते हो। तो ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे जो भी चाहिए आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मेरे ये मार्किंग को मत देखो, अपने हिसाब से लेंथ बढ़ा के और भी नीचे करके कर सकते हो। तो ये तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ तरीका कि किस तरह कटिंग करके आप अलग अलग कर सकते हो, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। आप ये मत देखो कि यहाँ कितने पे लगाना है। इस मेजरमेंट के हिसाब से कम 3.25 3.5 इंच पे नीचे डॉट पॉइंट के नीचे निशान लगाना है, लेकिन मैं लगाया हूँ कम पे क्योंकि हमारा लेंथ कम है। तो मैं इस पर सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कन्वर्ट करके बना सकते हो, बाकी कोई मकसद नहीं है। बताने का तरीका यही है कि मतलब एक ब्लाउजों में कई ब्लाउजें बन जाती है, बस आप दिमाग लगाओ और बनाओ। तो इस तरीके से एक ब्लाउज बना के बता के मतलब नहीं है कि एक एक चीज़ को अलग अलग हर ब्लाउज़ के लिए अलग अलग पैटर्न मैं कटिंग कर करके बताऊँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं इसीलिए एक ही मतलब फर्मे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आप इस तरह से करते जाओ, बिल्कुल आसानी से आप कटोरी ब्लाउज यहाँ पे कन्वर्ट करके बना सकते हो। तो देखिए सिंगल कटोरी का मार्किंग हो गया, डबल करना है वो भी हो जाएगा इसमें। तो क्या करना है, वहाँ सामने डाट लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरे कटिंग में इस तरह का ये सेंटर डाट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप लगाना है तो एकदम माइनर सा लगा लो, नहीं लगाना है कोई बात नहीं है, लेकिन वो बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप बना के ट्राई करके देख लो, क्योंकि मैं जो कटिंग ये बताता हूँ ये हर जगह से फिटिंग बराबर आता है, कहीं झोल नहीं आता है। बस कट स्टिचिंग में भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से नेक बनाना है, किस तरह से किस जॉइंट को किस तरह जॉइंट करना है, तो एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल बनेगा, फिनिशिंग आएगी। तो कटिंग करना तो थोड़ा आदमी टेढ़ा मेढ़ा भी कर देता है, बनाने वाला उसको ऐसे बनाता है कि एकदम ही से अलग लुक आ जाता है। तो बनाना भी बहुत बड़ी कारीगरी होती है। ऐसा नहीं है कि बस कटिंग कर दिए तो ये अच्छा ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है। कारीगर के भी हाथ में होता है, मास्टर के भी हाथ में होता है। कटिंग आपने परफेक्ट किया है, फिटिंग बराबर आएगी। अगर स्टिचिंग बराबर नहीं आया, फिनिशिंग नहीं आया तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समझ के कर लेना है आपको। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। अब तो मेरे ये कटिंग को अभी यूट्यूबर लोग भी फॉलो करने लगे हैं।
एक आदमी ने मुझे अभी आज सुबह ही भेजा था, एक वीडियो क्लिप भेजा था। तो उसमें वो जो भी हमारे यूट्यूबर हैं जिनके पास 2-3 चैनल है उनके पास, और 2-3 मतलब मिलियन उनके पास सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्होंने भी मेरे मतलब ब्लाउज़ को कॉपी किया है। मेरे जो मैं बता रहा हूँ उसको भी उन्होंने फॉलो किया है, क्योंकि मुझे वो वीडियो क्लिप भेजे तो मैंने मैच किया कि उनके पुराने वीडियो तो एकदम ही अलग ही थे और ये एकदम अलग हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलो कोई तो है, मतलब यूट्यूबर लोग भी मेरे वीडियो को अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मतलब इसमें खुशी ये हुआ कि मेरा कटिंग कामयाब है, तभी यूट्यूबर लोग भी इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आइडिया चेंज करके करते हैं, क्योंकि सेम टू सेम करेंगे तो क्या होगा कि कोई भी बोलेगा कि आप कॉपी कर रहे हो। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे भेजा तो मैंने देखा, तो मुझे अच्छा लगा। मतलब ये खुशी हुआ कि चलो मेरा कटिंग कामयाब है और मैं कहीं ना कहीं कामयाब हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे अच्छा लगा। तो चलिए देखिए अभी बैक का कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने बराबर पे ही रखा है और हमने उतना प्रिंसेस कट कटिंग करके छोड़ा था। अब बाद में हम इसको क्या करेंगे कि कटोरी को कन्वर्ट करेंगे। मार्किंग तो मैंने कर लिया है, लेकिन बाद में इसको कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बराबर पे ही रखना है और बराबर पे निशान लगाना है। जितना डार्ट का गैपिंग आपने कटिंग किया है उतने पे ही रखना है, और अपर चेस्ट का जो मार्किंग हमने नापा था उतने करना है, आधा इंच जो बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये बराबर हमारा हो गया है। तो ये हमारे जो 10 इंच तक नेक आएंगे उसके लिए ये बराबर मैंने मार्किंग किया है, जो भी मतलब आपका बैक डिप 10 इंच तक जाएगा उसके लिए है। अगर आप जो है पीछे बोर्ड नेक बनाना चाहते हो इसी फ्रंट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे नापना है, यानी कि शोल्डर जितना भी शोल्डर आपका है उतना ही लेना है, उसका हाफ करके, उससे थोड़ा भी ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ पे सीधा आधा इंच के करीब बढ़ा देना है, आधा इंच से कम नहीं बढ़ाना है, आधा इंच बढ़ा ही लेना है ऊपर शोल्डर को। ठीक है, इस तरह से बढ़ा लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ से करने के बाद हम इसका आर्मोल लगा के आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद डीप नेक का भी मैं बता दूंगा। ये बोर्ड नेक का मैंने बताया अभी कि इस तरह शोल्डर लेना है, और मैंने 10 इंच का भी पहले ही मार्किंग किया, जो पेपर है उसको बराबर करके। अब हम इस तरह साइड को सरका के यहाँ पे लेंथ निकाल लेंगे बैक का। तो इस तरीके से मैं निशान को लगा लेना है। तो देखिए मैंने जैसे लगाया वैसे लगा लो। तो इस तरह करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ अपर चेस्ट है, नापेंगे तो जितना है उतने पे लगाना है, यानी 4 से डिवाइड जो करते हैं हम, 37 का मैंने किया था वो, यानी 9.25 इंच पे उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। और यहाँ पे आके जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 0.25 इंच या 1 इंच आपको बढ़ा लेना है, यानी 3-4 इंच बढ़ा लो या 1 इंच बढ़ा लो। 3-4 बढ़ाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बड़ा डार्ट मार के कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा शेप नहीं देना है। तो ज़्यादा शेप देते हैं तो भी इतना अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करके निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारा लेंथ हो जाएगा, यानी कि जो भी हमारा बैक का लेंथ होता है, यानी ब्लाउज़ का जो बैक होता है उसका लेंथ होता है। तो बहुत लोग बैक का कटिंग पहले करते हैं, तो उनका तरीका अलग है, सबका अपना अपना हिसाब है, अपने अपने तरीके से सब करते हैं। अब जिसका बेस्ट लगता है, जिसका बेहतरीन फिटिंग आता है वही बेहतरीन है, और जिसका नहीं आता है वो नहीं है। लेकिन सब टेलर ही हैं, सब काम करते हैं, सब कामयाब है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये एक अच्छा है दूसरा बुरा है, ऐसा नहीं है। सबका टेक्निक अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है, सब अपने अपने तरीके से उसी चीज़ को करते हैं। जो मैं कर रहा हूँ वो भी वही करते हैं, और जो वो करते हैं वही मैं भी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने साइड बंद कर लिया और आर्मोल का भी शेप लगा लिया। ठीक है, यानी कि 10 इंच वाले आर्मोल को मैंने लगाया है। अभी हमको जो बोर्ड नेक रखना है बैग में, उसका आर्मोल किस तरह करेंगे, तो जो शोल्डर है उससे थोड़ा यहाँ माइनस कर लेना है क्रॉस बैक पे, और इस तरह से शेप लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से लगाओगे तो परफेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चौक अलग करके मैंने लगाया है, इस तरह से आपको अलग अलग दिखाई दे इस तरह से कर लेना है। और आधा इंच इसका बैग मैंने बड़ा किया था, ये बहुत कम दिखता होगा लेकिन आप समझ लेना, जो मैं किया हूँ आप समझ लेना। जो भी इसमें कटिंग करना आपको बैग को, आप उस तरह से कर लेना। 3 बैग मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये बैग को मैंने आधा इंच ऊपर किया है, जो हम पूरा शोल्डर लेंगे, यानी बोर्ड नेक जो करेंगे बैग में। ठीक है, तो इस तरह से हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नाप के देखेंगे इस तरह से कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 9 इंच आया है। तो अब हम दूसरे को नापेंगे, यानी दूसरे आर्मोल को, तो इसको भी इस तरह से घुमाएंगे तो ये भी 9 इंच आ गया है। देखो किस तरह मैंने किया, ये बराबर आया है, यानी दोनों आर्मोल सेम आ गए हैं, यानी 9 इंच वो भी है 9 इंच ये भी है। अब हम नेक का मार्किंग कर लेंगे। तो जो भी 10 इंच का मार्किंग मैंने किया था पहले, उसका हम पहले करेंगे। तो इस तरह से नापेंगे, जो नीचे का निशान है जो मैंने पहले लगाया था उसको मैं कर रहा हूँ, जो आधा इंच बढ़ाया था उस पर नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से रख के नाप लेना है 10 इंच पे।
तो 10 इंच पे करके हम यहाँ पे नेक का शेप दे देंगे। तो जो भी नेक देना है आप दे सकते हो। राउंड मैंने फ्रंट में कटिंग किया है तो बैक में भी राउंड ही कर देता हूँ मैं। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे आप लगाओगे तो परफेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे मैं लगा रहा हूँ देखो कितने आराम से मैंने राउंड नेक का शेप लगा दिया, एकदम आसानी से लगा दिया। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, आराम से लग जाता है। अब देखिए आपको डीप जाना है तो यहाँ पे आधा इंच आपको माइनस कर लेना है, यानी कि कम से कम 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच नीचे जाना है तो यहाँ पे आधा इंच माइनस कर लो। इस तरीके से शोल्डर को माइनस कर लेंगे, बैक के शोल्डर को। फ्रंट को कुछ भी नहीं करना है, जो कटिंग है वहीं पे छोड़ देना है। अगर फ्रंट को डीप जाते हो तो उसमें भी कम करना पड़ता है, लेकिन आपका फ्रंट 8 इंच तक है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इस तरीके से कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपर चेस्ट पे आपको यहाँ पे माइनस कर लेना है। अगर बहुत डीप जा रहे हो तो आधा इंच करना है, अगर कम डीप जाते हो तो यहाँ पे 1/4 इंच कम कर लेना है। तो देखिए इस तरह से कर लेंगे तो ये बराबर होगा। नहीं तो अगर नहीं करते हो तो यहाँ पे बैग में लूज आएगा, आपका बराबर फिटिंग नहीं आएगा। तो आपको यहाँ बैग पे यानी कि अपर चेस्ट के हिस्से पे कम कर लेना है। भले फुल बस्ट पे भी कम हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट कवर कर लेगा जो भी करना है। तो देखिए यहाँ पे आधा इंच का जिस तरह मैंने कम किया था, यानी उस तरह से यहाँ पे करके नेक का शेप मैं लगा रहा हूँ यहाँ भी कम करके, ताकि शोल्डर सीम हमारा फ्रंट के हिसाब से बराबर रहे। और इसका भी शेप मैंने राउंड ही लगाया है, जिस तरह से लगाया है इस तरह से लगाना है तो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए हो गया बराबर, ये एकदम परफेक्ट हो गया, एकदम बराबर हो गया। ये 3 मैंने बैग बता दिया आपको। अब कटिंग में जो करना है वो मैं कर लूँगा। तो आप मैंने तो 10 इंच के हिसाब से किया था तो हम उसी को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा। तो ये एकदम ही परफेक्ट तरीका है। इस तरह से आप करते हो इस चेंजिंग के साथ में, तो आपका जो भी नेक हो आप यहाँ पे करके आप बैक को ट्राई करके कर सकते हो। तो इस तरह करेंगे। और बोट का नेक जब आपको करना है तो आपको क्या करना है कि फ्रंट का पार्ट उठा के या शोल्डर के पास रख के आपको बराबर करके मैच करके वहाँ पे शेप देना है, ताकि नेक वो बराबर बैठ सके। तो देखिए मैं इस तरह से मैंने रखा, और ऊपर जो नेक है वहाँ पे रखना है, यानी कि जो भी हमने आधा इंच बढ़ाया था, और शोल्डर के बिल्कुल यानी आर्मोल के करीब जो नेक का सीम होता है यानी आर्मोल का सीम होता है वहाँ लगाना है। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया। अब ये हमारा बराबर हो गया। अब इसको हम कहीं भी देंगे, यानी कि 1 इंच 2 इंच 3 इंच तक आप जाओगे, 4 इंच तक भी जाओगे तो आपको इसी तरह से करना है तो बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब आप इसको समझ के कटिंग करके बना सकते हो। तो इसमें से जो भी बैग चाहिए आपको कटिंग कर लेना है। अभी इसके लेंथ पे हमने एक निशान नहीं लगाया, वो हम लगा लेंगे पहले, क्योंकि हम बैग में जब डाट देते हैं तो उसको कट जब करते हैं तो यहाँ पे एक कट आता है, यानी कि जो गड्ढा ना पड़े इसके लिए एक शेप आता है, उसके लिए हमको देना चाहिए। इस तरह से दे के अभी कटिंग करके आपको क्लोज करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये लाइन क्यों लगाया है। ठीक है, तो अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए पहले मैं बाहर वाले पे कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि बाहर वाला कटिंग करेंगे तो इस तरह करेंगे, यानी कि जो भी हमारा बोर्ड नेक बैग में करना है बैग का, तो उस तरीके से कटिंग करके इस तरह से डाट वगैरह लगा के हम बाद में इसको चेंज करके नॉर्मल जो बैग है 10 इंच वाला उसको कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से डाट को मैंने कटिंग कर लिया है, ये बराबर हो गया है। इसको अब क्लोज करेंगे, इसीलिए मैंने बढ़ाया था। अभी देखो मैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ। इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में देखिए वहाँ गड्ढा पड़ गया है, इस तरह गड्ढा पड़ जाता है। आप स्ट्रेट कभी भी कटिंग मत किया करो, बहुत लोग स्ट्रेट कटिंग करते हैं। अगर कोई मजबूरी है, बॉर्डर है तो कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप इस तरह कटिंग करके बना सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए इसको बराबर कटिंग कर लेंगे। ये सही तरीका यही है कि इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो बराबर होता है। अब हमको नेक को चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। बोर्ड नेक करना है तो बोर्ड नेक कटिंग कर लो इसी पे, और नहीं तो दूसरे नेक कटिंग करना है तो मैंने जो आधा इंच बढ़ाया था उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, वो लेंथ को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम डीप नेक पे जाएंगे तो लेंथ को शॉर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से करना है। देखिए मैं तीसरा जो है मैंने मार्किंग किया था वो भी नाप के दिखा दूंगा। पहला मैं नापा 9 इंच है, दूसरा मैं नापूंगा उसको भी दिखा दूंगा, तीसरा भी मैं दिखाऊंगा। तो ये आधा इंच बढ़ा था तो वो नाप है, और तीसरा हमारा वहाँ पे है। तो यहाँ पे शॉर्ट होता है, जब भी ये हम डीप नेक करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट होता है। तो आपको शॉर्ट पे नापना है, ऊपर तक नहीं जाना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा के दिखा दिया कि हमारा जो 10 इंच वाला है या उसके डीप वाला है यानी कि बैक का नेक, तो उसके हिसाब से यहाँ नापेंगे। तो ये भी 9 इंच आया है। अब हम तीसरे को नापेंगे, जो भी हमने एकदम से डीप किया है यानी कि 12-13 इंच पे जो जाएंगे तो उसको भी नापेंगे। तो यहाँ पे जो हमने चेस्ट पे कम किया है अपर चेस्ट पे, वहाँ से नापेंगे और वहाँ नापेंगे तो वो भी देखिए 9 इंच आया है। तो इस तरीके से तीनों बराबर आया है, तीनों परफेक्ट है। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो आर्मोल भी बराबर आएगा, और जो भी है बैग एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे बैठेगा। तो जो भी आपको कटिंग करना है आप कटिंग करके आप आराम से बना के अपना ब्लाउज बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया है। अब हम कटिंग करेंगे 10 इंच वाले को।
यानी 13 इंच वाला डिप भी कर सकते हैं, लेकिन हमको 10 इंच पे ही कटिंग करके हमको दिखाना है। जिसने भी हमको बोला है उनका मेजरमेंट के हिसाब से 10 इंच ही मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से लेंथ भी कटिंग कर देंगे, और जो शोल्डर हमने पहले लगाया था उस पर कटिंग किया है, और उसी के हिसाब से हम ये नेक डिप भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये कितने आराम से, कितने आसानी से ये कटिंग हो गया, परफेक्ट कटिंग हो गया। तो इस तरीके से हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि फ्रंट को कटिंग करेंगे कटोरी में। तो इस तरीके से इसका भी आर्मोल नाप के आपको पहले दिखा देता हूँ, मेजरमेंट ही पहले दिखा देता हूँ आपको, ताकि उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे कटोरी में। तो बैक का आर्मोल आपने देखा 9 इंच था, तो ये 9 इंच यहाँ माइनस करेंगे, इस तरह रखेंगे और धीरे धीरे ऐसा राउंड करते हुए हल्का हल्का और नाप के बराबर चेक कर लेंगे कि जितना होना चाहिए उतना है या नहीं है, छोटा बड़ा है या बराबर है। तो देखिए 17 नाप है, तो 1-2 सूत ज़्यादा आया है, यानी ये परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी क्या है कि हम चेस्ट भी नाप के दिखा देते हैं, यानी फुल बस्ट, कि कितना इंच आया है। जो मैंने ये डाट निकाला है उसके हिसाब से बराबर आया है या नहीं आया है। तो देखिए मैंने रखा है 10.5 इंच आया है फ्रंट का। तो अच्छी तरह से आप देख लो कि ये 10.5 इंच है, एकदम परफेक्ट ये सेंटर आएगा, यानी डार्ट पॉइंट का बिल्कुल ये सेंटर आएगा 10.5 इंच फ्रंट का। अब बैक नाप के मैं दिखाता हूँ कि ये बराबर है कि नहीं है। तो 10.5 यहाँ माइनस मैंने कर लिया और रखा है। तो देखिए ये टोटल आधा इंच लूजिंग पे ही आया है, यानी एकदम से आधा इंच की लूजिंग पे ही है। आपको और लूज रखना है तो कर सकते हो, लेकिन इस नेक के हिसाब से कोई लूजिंग की ज़रूरत नहीं है। ये बराबर मैंने कटिंग किया है, परफेक्ट एकदम है। ठीक है, तो जो मैंने कटिंग किया है इसी को फॉलो करो और एकदम इसी पे सिलाई मार के बना दो, परफेक्ट आ जाएगा। अब देखिए कटोरी में हमको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है आर्मोल को। अब उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो पहले बेल्ट को कटिंग करेंगे और उसके बाद में इसको भी चिपका के और सेट कर लेंगे, तो ये अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से चिपका लेना है बराबर पे। तो जैसे मैंने आर्मोल को चिपकाया, इसको भी आप लोग चिपका लो। एकदम ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। कटोरी ब्लाउज बहुत लोग को कटिंग करने में दिक्कत होता है, बहुत अलग अलग फार्मूलों से कटिंग लोग करते हैं, जिसके बस्ट पॉइंट पे चोंच की तरह निकलता है, वो सही शेप नहीं आता है। लेकिन इसको आप कटिंग करके बनाओगे तो जो परफेक्शनल आएगी वो किसी कटिंग में नहीं आएगा। कोई भी तरीका आप अपना के चेक कर सकते हो। ये मेरे कटिंग को और उसको कटिंग को कंपेयर करके आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कटिंग करके दिखा दिया। तो देखिए हमारा सिंगल कटोरी का ब्लाउज हो गया। तो आपको सिंगल कटोरी करना है तो इस तरह से आप करके ख़त्म कर सकते हो। यहीं पे डबल करना है तो उसका मार्किंग जो मैंने किया है उसको पे कटिंग करके कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर डाट आपको देना है यानी कि बस्ट के सेंटर में, तो आपको एकदम माइनर सा दे देना है, 1-2 सूत का, ज़्यादा नहीं देना है। तो यहाँ पे दे के और यहाँ पे मीटो मीट करके आप यहाँ पे स्ट्रेट कर लेना। नीचे से भी कर सकते हो या सिर्फ नेक के तरफ ही उड़ा सकते हो। तो आप जिस तरह करना है कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है कहाँ से करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कर लिया। इस तरह से अभी कटिंग करके कटोरी का, यानी कि ये डबल कटोरी की ब्लाउज़ का कटिंग हो गया। तो देखिए कितना आसान तरीका है, कितने आसानी से हो जाता है। इतना मगजमारी करके इधर नापो उधर नापो, ये करो, ये सब कुछ करना ही नहीं है आपको। आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादा मेजरमेंट का यूज़ ही नहीं किया है, बहुत कम से मेजरमेंट में मैंने ऐसे ही चौक घुमा घुमा के और पूरा परफेक्ट कटिंग मैंने कर दिया है। तो अब मैं रख के दिखा देता हूँ किस तरह का दिखता है। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका है। ये आइडिया आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो इस तरीके से बना के मुझे कमेंट ज़रूर करो कि कैसा फिटिंग आया है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।